क्लास नाइन्थ चैप्टर नेम लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी स्टेटमेंट ये है कि जी आंसर दी फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी हमें जो भी ये पार्ट्स आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, इसके हर पार्ट के शॉर्ट आंसर्स देने हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम पार्ट नंबर 4 की बात करें तो इसमें इस तरह से कहा जा रहा है कि 7 times the sum of an integer and 12 is at least 50 and at most 60. Write and solve the inequality that expresses this relationship. यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 4 है इसमें इस तरह से है कि हमने 7 टाइम्स करना है किसका जी, सम ऑफ इंटीजर एंड 12। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें इंटीजर जो है जिसको हम नहीं जानते वो x है और 12 इसमें अगर ऐड कर लिया जाए तो ये बन जाएगा x प्लस 12। ठीक है, अब इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। ठीक है, तो ये 7 टाइम्स हो जाएगा सम ऑफ x यानी इंटीजर एंड 12। अब ये कह रहे हैं कि इज़ एट लीस्ट 50, यानी कि ये कम से कम जो इसकी वैल्यू आएगी ये 50 आ सकती है या उससे ज़्यादा आएगी। तो हम इस तरह से लिख देंगे क्योंकि ये ग्रेटर होगा 50 से या इसके ये 50 के बराबर हो सकता है। एंड एट मोस्ट 60 का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू जो है वो 60 से के बराबर आ सकती है या उससे कम रहेगी, यानी 60 से ज़्यादा नहीं आ सकती, 61 नहीं आ सकती। तो इस लिहाज से ये एक कंपाउंड इनइक्वालिटी जो है वो बन जाती है। अब इसके लिए जो हमने जैसे सोल्यूशन स्टार्ट किया था और जो सपोजिशन की है वो मैं अभी यहाँ स्क्रीन पे आपसे शेयर कर देता हूँ। तो इसी के से हम लिख देंगे कि लेट x बी द इंटीजर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो कंपाउंड इनइक्वालिटी थी ये मैंने आपको समझा दी थी, ये किस तरीके से बनी है ये हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, यानी हम देख रहे हैं कि ये दो बेसिकली इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ इसको सेपरेट करने के लिए। एक इनइक्वालिटी जो है वो ये है कि जो 50 है वो लेस और इक्वल है किसके, 7 टाइम्स ऑफ x प्लस 12 के। और दूसरी तरफ जो है हम ये बात करें कि यही जो प्रोडक्ट है 7 एंड x प्लस 12 का, ये किससे लेस और इक्वल है, ये 60 से लेस और इक्वल है। तो इसी के से दो इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे बन जाती हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं अलग अलग। पहली इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर इस तरह से है कि 50 इज़ लेस देन और इक्वल टू है 7 इंटू एक्स, 7x आ जाएगा, और 7 इंटू 12 कितना आ जाएगा जी, 84। इसको हम यहाँ पे प्लस 84 लिख देते हैं। सेम यहाँ भी इसी तरह होगा कि 7 इंटू एक्स 7x आ जाएगा और 7 इंटू 12 84 आ जाएगा, और ये लेस और इक्वल टू आ जाएगा 60 के। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखें यहाँ से 50 इज़ और ये 80 को हम 84 को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं ये माइनस 84 हो जाएगा इधर आके, ये लेस देन इक्वल टू 7x है। ठीक है, और अगर हम 50 में से 84 माइनस करते हैं, चूँकि बिगर वैल्यू माइनस की है तो माइनस आएगा साइन, और 84 में से 50 माइनस करें 34 आ जाता है। तो माइनस 34 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 7x है। और हम इसको यूँ कह सकते हैं कि 7x जो है, चूँकि 7x ग्रेटर है और इक्वल है किसके जी, 34 के, माइनस 34 के। तो हम इसको बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसका भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 7 है ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 34/7 आ जाएगा। तो इसी के से एक हमारे पास इनइक्वालिटी ये आ गई है x की वैल्यूज़ के लिहाज से, कि एक रेंज हमें बता रही है। इसी तरह अब अगर मैं इसको अगर नीचे तक ले आता हूँ इस लाइन को सेपरेट करने के लिए, अब इस साइड को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 7x जो है वो लेस देन और इक्वल है 84 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ये 60 माइनस 84 हो जाएगा। ठीक है, और 7x लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 में से 84 माइनस करना है, बिगर वैल्यू कौन सी है जी, 84 है, माइनस का साइन आएगा, और 84 में से 60 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाता है। अब आप देखें तो x का जो कोफिशिएंट है 7, इससे अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो -24 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई। अब चूंकि हमें इनको कंबाइनली सॉल्व करना था, ठीक है, तो हम जब इनको कंबाइन करेंगे तो एक रेंज ऑफ इंटीजर हमें यहाँ पर हासिल होगी। यानी वो रेंज क्या है, उसके लिए हम यूँ उसको डिफाइन कर सकते हैं कि x जो है वो हमारा किससे ग्रेटर है, x की वैल्यू किससे ग्रेटर है, -34/7 से ग्रेटर है। ठीक है,
और किस से लेस है और इक्वल है, वो है -24/7 से, -24/7 से। अब ये एक रेंज आ रही है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पर, इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। अब इसमें अगर आपसे कोई ये स्पेसिफाई कराता है कि आप वो इंटीजर्स भी बताएं, ठीक है। आपने तो असल में यहाँ पर रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करना था, चूँकि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी दैट एक्सप्रेसेस दिस रिलेशनशिप, जो सिर्फ इस रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर रही हो। अभी हमें इंटीजर की वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है। इंटीजर की अगर वैल्यू निकालनी हो तो फिर हम ये देखेंगे कि ये डेसिमल में ये नंबर क्या बनता है, और इससे जो इक्वल, जो मतलब इक्वल तो नहीं, मतलब चूंकि जो इंटीजर होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते हैं, उनके मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में इस सेंस में कि उनका डिवाइजर तो 1 होता है, मतलब वो पॉइंट्स डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर वो हम देख लेते हैं कि कौन से इंटीजर इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो स्पेसिफाई करने की बात थी, एक्सप्रेस करने की बात थी, कि एक्सप्रेस करना है रिलेशनशिप को, वो यहाँ पर एक्सप्रेस हो गया है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि जो हमने इससे पिछले वीडियो में पार्ट 3 सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें भी यही बात थी कि सी की हमें असल में वो वैल्यू चाहिए थी जो जिसपे कि एफ जो है नेगेटिव वैल्यू शो करता है। तो हमने कहा था कि सी की वैल्यू अगर -160/9 से लेस जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे इस रिलेशनशिप में, तो एफ को आपको एफ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव मिलेगी, यानी कि <0 मिलेगी। तो यही कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में भी यूज़ हो रहा था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। अब मैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं और इसकी स्टेटमेंट इस तरह से लिखी हुई है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ़ एनी, यानी कि यहाँ पर हमें हर एक को सॉल्व भी करना होगा और एक्सट्रेनियस सोल्यूशन के लिए जो है सोल्यूशन को चेक भी करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि ये हमारी गिवन इक्वेशन को ट्रू शो करता है या नहीं शो करता, ठीक है। इसके लिए जो पार्ट 1 है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर चूंकि ये एक रेडिकल इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन हो, तो इसमें वेरीफाई करना मस्ट होता है, ठीक है। यानी कि ये पार्ट ऑफ दी जो प्रोसेस है इसके सोल्यूशन का, वो उसका हिस्सा है। यहाँ पर स्क्वायर रूट है, इंडेक्स 2 है रेडिकल का, ठीक है। स्क्वायर रूट है ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, तो इसके लिए हमें इसको ख़त्म करने के लिए इसके इक्विवेलेंट इक्वेशन बनानी है हमने। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी इस इक्वेशन को हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2t+4 इसका भी स्क्वायर लेंगे, और दूसरी तरफ जो है स्क्वायर रूट ऑफ t-1 जो है इसका भी स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। अब स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा दोनों तरफ। यहाँ पे 2 टाइम्स t+4 रह जाएगा, जबकि दूसरी तरफ जो है वो t-1 आ जाएगा। अब आप जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको मूव करा लें और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ शिफ्ट करा लें, ठीक है। यानी 2 टाइम्स टी, और ये टी जो इधर ऐड हो रहा है इस साइड पे आके नेगेटिव टी आ जाएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स ऐड होगा दोनों तरफ, तो -t आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। जबकि इधर जो -1 और ये 4 इधर शिफ्ट होके -4 हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 टाइम्स टी में से 1 टाइम टी माइनस करेंगे, यानी कोफिशिएंट्स माइनस हो जाएंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और टी वेरिएबल एज इट, 1 टाइम टी मीन्स टी रह गया इधर, और दूसरी तरफ 1 -4 ये होता है -5। तो हमें टी की जो वैल्यू मिली है उसको अब हमें वेरीफाई भी करना होगा। ये हमारा अभी सोल्यूशन नहीं है। अब हम इसे, चूँकि इक्विवेलेंट इक्वेशन तो बन गई है, अब ये इक्विवेलेंट इक्वेशन की वेरिफिकेशन बाकी है कि ये क्या नॉन इक्विवेलेंट तो नहीं, ठीक है। इसके लिए वेरिफिकेशन ज़रूरी है। तो वेरिफिकेशन रेडिकल इक्वेशन में इसलिए की जाती है क्योंकि हो सकता है कि जो आप इक्विवेलेंट इक्वेशन जिसको समझ रहे हैं वो इक्विवेलेंट इक्वेशन वो ना हो, वो नॉन इक्विवेलेंट इक्वेशन हो, ठीक है। तो हम पुट करेंगे जो हमने टी की वैल्यू फाइंड की है -5 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। इन गिवन जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी रेडिकल, उसमें हम पुट करेंगे इसको। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ टी की जगह -5 + 4, ठीक है। और इस स्क्वायर रूट को मैं यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट कर लेता हूँ, और इक्वल टू इसी तरह यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ -5 -1, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये आता है स्क्वायर रूट ऑफ -10 + 4, और यहाँ पे आता है स्क्वायर रूट ऑफ -6।
अब देखें ये भी स्क्वायर रूट ऑफ -6 है और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ -6 है, ठीक है, लेकिन इनका जो आंसर रियल में है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में स्क्वायर रूट ऑफ -6 का आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। अब मसला ये है कि वैल्यू जो है सेटिस्फाई भी करे और इक्वेशन को ट्रू भी शो करे, ठीक है। अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है, ये इसको एक इमेजिनरी नंबर शो कर रही है। इसका मतलब कि हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा, देयरफॉर हम ये कहेंगे कि इसमें जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो एक एम्प्टी सेट बनेगा, खाली सेट बनेगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन ये जो वैल्यू आई है टी की वेरिएबल की, ये हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। सो सोल्यूशन सेट जो होगा यहाँ पर वो एम्प्टी सेट आएगा। इस लिहाज से हम अब ये समझ रहे हैं इस पार्ट को। अब जो सेकंड पार्ट है उसको मैं कॉपी करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के, और वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3x-1 है, फिर -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 -2x है और इक्वल टू 0 है। अब बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये एक रेडिकल इक्वेशन है, चूंकि इसमें वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन है, लेकिन इसके जो इक्विवेलेंट इक्वेशन बनाने के लिए जो हम करेंगे काम वो ये होगा कि जो इसकी ये टर्म है इसको पहले हमें लेफ्ट साइड से मूव कराना होगा राइट साइड की तरफ, यानी इसका एडिटिव इन्वर्स जब ऐड करेंगे तो जो -2 टाइम ये लिखा हुआ है ये +2 टाइम्स हो जाएगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 8 -2x के, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर आप देखें तो रेडिकल का इंडेक्स 2 है यानी स्क्वायर रूट है, तो हम यहाँ पर इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, यहाँ भी स्क्वायरिंग करेंगे यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3x-1 इसका भी स्क्वायर लेंगे, दूसरी तरफ जो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 -2x है इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, यहाँ भी इसको ये कैंसिल करेगा, लेकिन मसला ये है कि इसके साथ ये 2 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं इधर कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे मैंने कैंसिल किया, यहाँ पे तो 3x-1 आ गया है, यहाँ पे 4 आएगा और इसके साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये जो 8 -2x है अब ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट में, यहाँ पर इसका जो बाकी वर्किंग है वो मैं इस साइड पे लिखूंगा लाइन के। चलें इसको पहले इधर लिखते हैं, 3x-1 इज इक्वल टू, ये 4 8 से मल्टीप्लाई होकर 32 आएगा, और 4 फिर 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा, चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 8x, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करें, तो 8x जो है वो इधर शिफ्ट करें लेफ्ट साइड पे, तो 3x और ये 8x इधर माइनस का इधर आके +8x हो जाएगा, जबकि ये 32 एज इट इज़ है, और जो ये 1 है इधर माइनस का है, दूसरी तरफ इसका एडिटिव इन्वर्स जब हम दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये 1 -1 इधर शिफ्ट होके +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 + 1, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो है इन दोनों का सम बनता है 11, 8 और 3 का, और जबकि 32 और 1 का सम बनता है 33। अब आप 11 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अब 11 के टेबल में अगर आप देखें तो 11 1 टाइम 11 एंड 11 3 टाइम 33, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है, ठीक है। अब इसे वेरीफाई करते हैं, हम चेक करते हैं, क्योंकि ये जो हमने अब इक्विवेलेंट इक्वेशन जिसको हम सपोज कर रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट इक्वेशन है, और क्या ये इसके वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो फिर नॉन इक्विवेलेंट इक्वेशन होगी, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं इसको इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब गिवन इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बल्कि मैं हेडिंग भी बना देता हूँ कि ये मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, इसे वेरिफिकेशन है ये, ठीक है। और अब ये वाला जो प्रोसेस है वो मैं शेयर करता हूँ आपसे स्क्रीन पे। तो जब हम x की इस वैल्यू को पुट करेंगे अपनी इस गिवन इक्वेशन में, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू थ्री, x की वैल्यू 3 आई थी, -1 और -2 टाइम्स ऑफ 8 -2 इंटू 3 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर ये बनता है 3 3 ज़ा 9, 9 -1 -2 टाइम्स ऑफ 8 -6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 8 -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये इक्वल टू है 0 के, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं
तो ये देखें यहाँ पे ये बन जाएगा जी 8 को आप फैक्टराइज करें तो आप इसे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, यानी 4 इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर इसका फैक्टर है 8 का और 2 उसका प्राइम फैक्टर है, जबकि ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ और इक्वल्स टू 0। अब जो रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉ ऑफ रेडिकल वो अप्लाई करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 को और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इक्वल्स टू 0। अब आप देखें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये इस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। एडिटिव इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू शो हो जाएगी। इसका मतलब कि x की इस वैल्यू के लिए ये ट्रू है, तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट जो होगा उसके अंदर हम 3 जो है उसको शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम सॉल्यूशन सेट के अंदर 3 को लिख देंगे इस तरीके से। तो ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसके दोनों पार्ट सॉल्व किए हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जो इससे आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।